हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग दूसरी वीडियो में एक आरसीसी राउंडेड कॉलम विद टेपर्ड फुटिंग का एक प्रश्न हल करने जा रहे हैं। आरसीसी ड्राइंग के अंतर्गत प्रश्न हमारा है, एक आरसीसी राउंडेड कॉलम का प्लान और सेक्शनल एलिवेशन किसी उचित पैमाने पर खींचिए। पॉइंट्स हमारा है, और इसमें जो है कुछ माप्स दिया गया है। स्तंभ की माप 50 cm व्यास का है, नींव की गहराई 1.5 मीटर का है, आधार स्लैब का व्यास 3.30 मीटर का है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है, स्लैब की मोटाई 90 cm से 30 cm तक टेपर्ड की गई है, यानी कि ढालूदार शेप बनाई गई है। और स्तंभ और आधार स्लैब में किसी उचित पैमाने पर जो है उचित प्रबलन की व्यवस्था करिए। आइए करना कैसे हमें है उसकी प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग प्रोसेस कैसे करते हैं वो चूंकि आपको बताया भी गया है। पहले हम प्लान खींचते हैं। प्लान खींचने में हम लोग एक स्केल मानेंगे, स्केल मान के उसी स्केल पे हम लोग वर्क करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम मान लेते हैं जो हमारी स्केल है 1/30 है। उसे आप स्केल को कुछ भी मान सकते हैं, आपकी जो भी जो है साइज हो ड्राइंग शीट की उस हिसाब से आप स्केल मान सकते हैं। हमने 1/30 स्केल मान लिया। अब सबसे पहले हम फुटिंग में आएंगे, प्लान में आएंगे। अब प्लान में आके हम अपना प्लान भी बनाएंगे। ऐसे आप देख सकते हैं कि जो हमारा फुटिंग का प्लान है वो उसका जो बेस स्लैब है उसकी डायमीटर जो है 3.30 मीटर की है। तो उसका डायमीटर है तो व्यास उसका आधा आएगा। तो जितना आपका व्यास आएगा, डायमीटर 3.30 मीटर, त्रिज्या उसकी आधी आएगी। जितना उसकी त्रिज्या आएगी उसको स्केल पे चेंज करके आप एक जो है यहाँ पे उतनी जो है दूरी नाप कर जो है आप प्रकार से यहाँ पे आप एक वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ एक वृत्त जो है हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वृत्त आउटर साइड में बना लिया। ठीक है, यहाँ पे एक वृत्त का निर्माण हो गया हमारा। इसके बाद जो है फिर इस वृत्त में जो है आपको कितना कवर देना है, कवर छोड़कर पुनः जो है यदि कवर हमें यहाँ पे 50 mm का, 60 mm का, 70 mm जो भी कवर देना है तो उसकी दूरी छोड़कर फिर जो है आप एक और वृत्त का निर्माण यहाँ पे कर लीजिए। एक हमने और वृत्त का निर्माण कर लिया। इस तरह से आप दो वृत्त को जो है यहाँ निर्माण कर लेंगे। वृत्त निर्माण करने के बाद अब इसमें रेनफोर्समेंट की जो है अरेंजमेंट कर दीजिए। तो सबसे पहले आप रेनफोर्समेंट जो है जालनुमा देते हैं, ये तो पता है हमें। हम बीचों बीच बनाएंगे सेंटर को लेके। एक रेनफोर्समेंट हम इस तरह से देंगे और एक रेनफोर्समेंट हम इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद जो उसे पता आप लोगों को है कि जो हमारा रेनफोर्समेंट होता है फुटिंग का वो 300 अंतराल पे दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 300 अंतराल पे हमने कर दिया है, आप भी कर सकते हैं। यहाँ 300 अंतराल पर हम लोग अपने कवर जो ना छोड़ा गया है उस कवर को ध्यान रखते हुए हम 300 अंतराल पर यहाँ पे छड़े बिछा देंगे। जो किनारा दूरी छोड़ा उसकी इस किनारे से इस किनारे के बीच बिछा देंगे। यहाँ थोड़ी जगह बच गई है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से इधर भी हम इस तरह से छड़े यहाँ बिछा देंगे। इस तरह से हमारी ये जो है राउंडेड फुटिंग बन रही है। इसका बीच में इधर किया हुआ है, तो इसके बाद इधर भी जो है आप उसी प्रकार से उसी सीक्वेंस में आप छड़ों को बिछा देते हैं। फुटिंग रेनफोर्समेंट कर दिया हमने यहाँ पे। इधर चलिए, इस तरह से हमने रेनफोर्समेंट जो भी अंतराल मिला हमें उस अंतराल पे जो है हमने यहाँ पे छड़ों की जो है यहाँ बिछा दिया गया है। यानी मेन बार FP 415 ग्रेड का 12 mm फाई
आप 10.5 रख सकते हैं। और यहाँ पे 3 सम अंतराल पर हमने बोथ वे, दोनों वे में वही अंतराल रखा, यहाँ पे बिछा दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं इसको लेकर सेक्शनल व्यू में। अब सेक्शनल व्यू में आने के बाद जो है इसकी हम पहले तो दोनों तरफ से जो है इसकी साइज चौड़ाई खींच लेंगे ताकि हमें चौड़ाई मिल जाए पीछे भी खींच कर। ये करने के बाद हम आकर सबसे पहले जो है हम यहाँ पे फुटिंग बनाएंगे। फुटिंग का बेस, एक बेस कंक्रीट डालेंगे। बेस कंक्रीट जो है चूना कंक्रीट की होती है। चूना कंक्रीट की बेस कंक्रीट जो होगी हमारी वह कितनी मोटाई की होगी, 5 से 8 सेंटीमीटर मोटाई की यहाँ पे चूना कंक्रीट प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे हमने चूना कंक्रीट का प्रयोग कर दिया। कितना, लाइम कंक्रीट हमारा हो गया 8 cm मोटाई का। ठीक है, अब इसके बाद इस बताया था मैंने कि सेंटर से जो है इसकी लाइन खींच लेंगे, एक परछिपी खींच के ऊपर ले जाएंगे ताकि उसी समय आगे कॉलम का निर्माण हो जाएगा। तो हम यहाँ खींच के ले गए सेंटर से होते हुए। अब आइए उसका आधा इधर लेकर जो कॉलम की जो व्यास हमारा है 50 सेंटीमीटर का है, तो 50 का आधा होगा 25 लेकर जो है आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कॉलम की लाइन ड्रॉ कर लीजिए एक हल्की पेंसिल से। अभी बाद में इसको हम ब्राइटनेस करेंगे। ये तो हमारा हो गया। आगे जो है अब देखते हैं अगला पॉइंट्स क्या हमारा है। जो कंक्रीट बनाई गई है सीमेंट, जो लाइम कंक्रीट है उसके ऊपर से ही मेजरमेंट करते हैं। उसके ऊपर से 3 लाइन खींचनी, एक खींचनी है 30 की, एक खींचनी है वहीं से लाइम कंक्रीट के ऊपर से 90 की, एक खींचनी वहीं से जीएल की लाइन खींचनी है। जो हमारी जीएल लाइन कितनी है 1.5 मीटर जीएल, हमारे जीएल हो गई, ग्राउंड लेवल की लाइन हो गई। तो इस तरह से हम लाइम कंक्रीट ऊपर से ही 3 लाइनें खींचेंगे, 3 दूरी का निशान लगाएंगे, एक 30 का, एक 90 का और एक जो है 1.5 का। अब 30 का निशान लगाकर जो है 90 निशान लगा के बीच में जो है हम लोग पहले लाइम कंक्रीट के ऊपर 30 तक जो है हम सीधा ले जाएंगे। फिर जो 90 वाली रेखा है वहां से कॉलम की साइज हमारी यहाँ मिली है, यहाँ मिली है, इसको हम लोग टेपर्ड कर देंगे। इसको हम लोग, तो इसको टेपर्ड कर दिया गया। और टेपर्ड करने के बाद जो है फिर 10 टेपर्ड कर दिया गया। 30 से 90 की रेंज में हमने टेपर्ड कर दिया। यानी एक हाइट हमारी कितनी है 30 सेंटीमीटर की है, एक हाइट हमारी 90 सेंटीमीटर की है। और टेपर्ड कर दिया। आगे जो है टेपर्ड करने के बाद आगे शेष लाइन को हम लोग सीधे जो है जीएल से नीचे जहाँ पॉइंट मिलेगा उससे ऊपर हम सीधा उसको उठा लेंगे। इस तरह से 30 सेंटीमीटर है जो हमारा पॉइंट था, जो प्रश्न था हमारा कि 90 से 30 सेंटीमीटर सिरा जो टेपर्ड होना चाहिए वही पॉइंट हो गया। यानी 90 सेंटीमीटर से, यानी ऊपर से देखा जाए, यानी यहीं देखा जाए तो 90 सिरा से लेकर 30 सिरा तक हमारा क्या है टेपर्ड है। आगे क्या है स्ट्रेट है, ऊपर क्या है स्ट्रेट है। इसके बाद जो है फिर हम लोग इसमें अब छड़ों की व्यवस्था करते हैं कॉलम में। छड़ों की व्यवस्था में सबसे पहले हम जो है डबल बार प्रयोग करते हैं। जैसे बताया है कवर जो है 40 में देना चाहिए और जीएल के ऊपर ही डबल छड़ को ले जाते हैं हम लोग हैं। तो जीएल के ऊपर जो है हम डबल छड़ को ले गए 24 फाई और नीचे ला के इसको जो है जो हमारे फुटिंग की रेनफोर्समेंट दी गई है, फुटिंग के रेनफोर्समेंट में उसको हम लोग प्रयोग कर देंगे। एक बात और हम प्रयोग जाने इस चीज़ को कि एक जैसे स्क्वायर कॉलम में प्रत्येक कोने में 4 छड़ें होनी चाहिए, 4 से कम तो नहीं होनी चाहिए। उसकी एक्स्ट्रा जो है जो भी छड़ें आए उसके पीछे बताया गया कि दूरी 300 ज़्यादा होंगे तो हम एक्स्ट्रा छड़ प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से एक राउंडेड कॉलम में कम से कम 6 छड़ें होनी चाहिए, 6 नंबर्स होने चाहिए। यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कम से कम 6 नंबर जो छड़ें हमारी होनी चाहिए। और इससे ऊपर हो चलेगा लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। वही व्यवस्था हमारी है। जो 6 छड़ों को देखेंगे हमारी कितनी छड़ें दिखाई देंगी वही दिखाया गया है। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे पिछली वीडियो में भी वहाँ पे 20 में छड़ लगाई गई थी, यानी आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है आप यहाँ भी जो है पिछले वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे एक छड़ यहाँ पे लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो चूंकि हमारी 1 2 दिखाई देंगी, बीच में एक छड़ दिखाई देगी,
उसी प्रकार से आपको यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा। आपको भी जो है यहाँ पे तो हमारा जो है डबल, तो जितने नीचे हमारी जितनी संख्या लंबे का छोड़ होनी चाहिए उतनी ही डबल छोड़ होनी चाहिए। इस प्रकार से डबल छोड़ की संख्या भी हमें यहाँ पे अक्षर बढ़ा के रखनी है। तो इस तरह से हम डबल छोड़ को भी 6 संख्या ले जाएंगे और डबल छोड़ के नीचे जो कितना ले जाते हैं वो पता ही हमको है। 3 mm को हम जो है फुटिंग में ला के इसको एंकरेज कर देंगे। आगे जो है हम डबल छड़ से होते हुए लंबे का छोड़ निकालेंगे। लंबे का छोड़ को जो है 24 फाई को हम यहाँ पे ओवरलैप करते हैं जीएल के ऊपर ही, और यहाँ पे क्रैंक करके इसको हम ऊपर निकाल लेते हैं। कितने कवर पे? 40 कवर पे। उस प्रकार से 40 mm कवर यहाँ भी लेकर हम डबल जो है लंबे का छोड़ को क्रैंक करके यहाँ कर लेते हैं। यहाँ भी जो है क्रैंक सीधा हो जाता है, वो दिखेगा नहीं, इसलिए हम इसको सीधा कर दिए। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है जीएल के ऊपर 24 फाई हमने क्रैंक इसको ओवरलैप किया। 24 फाई। अब इसके बाद आगे जो हम चाहें तो इसको ब्रेक कर दें या तो इसके बाद इसके ऊपर बीम लगा दें। तो यहाँ बस इतना ही हमारी ड्राइंग पूछता है, इतना ही बना देंगे, और ना हम बीम ऊपर कनेक्ट कर देंगे जैसे हमने कनेक्ट किया है। हमने यहाँ में नहीं बनाया हुआ इस चीज़ को, आप कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से। और उसके बाद जो है यहाँ पे उसकी विशेषता लिख दीजिए, कौन सी चीज़ कितनी डायमीटर की है। तो यहाँ हमारा जो है डबल छड़ FP 415 और यहाँ पे 20 mm फाई, कम से कम कितना नंबर? 6 नंबर। यहाँ पे जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार, यहाँ पे इसको भी जो 16 mm फाई FP 415 ग्रेड का, कितने नंबर? 6 नंबर। यहाँ पे कवर कितने mm का? 40 mm का हमने कवर दे दिया। कॉलम की हाइट कुछ भी करके ब्रेक कर लीजिए। आगे जीएल की हाइट हमारी हो गई 1.5 मीटर का। अब आइए हम इतना काम करने के बाद जो है हम पुनः प्लान में आएंगे। प्लान में आके जो है पुनः हमें काम करना पड़ेगा। जो हमारी कॉलम की साइज है 50 mm डायमीटर, 50 मीटर डायमीटर का, उसका सिरा लेकर हम डॉट डॉट जो है यहाँ पे कॉलम का जो है साइज खींच देंगे। और उसके अंदर जो है जो भी हमारा यहाँ पे टाइल्स लगा दिया गया है, टाइल्स को जो है हमारा जो भी यहाँ पे आप छिपी खींचेंगे ऊपर से जो छिपी खींच आएंगे, जो डायमीटर मिलेगा उस डायमीटर पे हम जो है यहाँ पे टाइल्स लगा देंगे। और इसमें जो है 6 छड़ें जैसे दिखाई गई हैं वैसे आप यहाँ पे इसको प्रदर्शित कर देंगे। आइए यहाँ लिख देंगे जो हमारा यहाँ पे छड़ें लगाई गई हैं, छल्ले लगा, ये भी हमारा टाइल्स है। इन टाइल्स की विशेषता लिख दीजिए, टाइल्स कितने कितने डायमीटर की, कितने अंतराल लगाया गया है। टाइल्स FP 415 ग्रेड की है, 6 mm फाई है, और अब अंतराल 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 mm सेंटर पे लगाया गया है। इस तरह से हमारा जो है टाइल्स हो गया और हमारा जीएल हो गया। इस तरह से इतना काम करके इसमें रेनफोर्समेंट नहीं दिखाया हमने। रेनफोर्समेंट जो तलीम लगाना है तो कवर कितना छोड़ा जाता है, नीचे से 50 का और किनारे से 60 का, 70 का। और यहाँ पे जितने भी छड़े यहाँ प्लान में पे आएंगे उतने छड़ों को यहाँ पे ऊपर पहुँचा के आप यहाँ पे छड़ों बिछा लीजिए एक दूसरे के लंबवत। ठीक है, कवर हमारा जो है बॉटम कवर कितना हमारा है 50 mm, कवर एंड कितना हमारा है जो भी है 60 का,
60 mm कवर इस तरह से जो है यहाँ पे कर लिया गया। इसका जो है डायमेंशन दिखा दीजिए, कितने डायमीटर का हमारा लिया गया है। 3.30 मीटर का लिया गया है। यहाँ भी इसके डायमीटर दिखा दीजिए, जो भी डायमेंशन जहाँ भी है उचित लगे आपको सब दिखाना होगा। 3.30 मीटर इस तरह से। और आगे जो है हम इस पे ऊपर चाहे बीम बनाएं या ना बनाएं, इतना करते तभी हमारा कंप्लीट माना जाएगा। तो इस तरह से एक सर्कुलर फुटिंग और उसके साथ साथ सर्कुलर कॉलम बट टेपर फुटिंग हमारा है। इस बात को ध्यान रखते हुए यहाँ पे कंप्लीट ड्राइंग बनाई गई। तो काफ़ी आसान आपका है। पहले आप प्लान खींच लेंगे, प्लान के सहारे सेक्शन, और सेक्शन में जो कॉलम बनेगा कॉलम उड़ा के पुनः यहाँ पे प्लान में इस तरह से ऊपर नीचे करके हम लोग दोनों साथ ड्राइंग बना लेते हैं। और इस तरह से स्किल जो भी आपको सही लगे आप मानकर आप ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा काफ़ी आसान है ड्राइंग। धन्यवाद।